अब सवाल है आपके पास, मान लीजिए उसने आपको फंक्शन दिया, इसकी डोमेन निकालनी, ठीक। क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 का लॉग लिया गया है, बेस है आपकी 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके, ये बेस है और ये लॉग लिया गया है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ क्या क्या कंडीशन लगेंगी। कंडीशन नंबर 1 बच्चों याद करिए, क्या पढ़ाया गया था सुबह, अगर आपको याद हो तो लॉग ऑफ ए बेस बी, क्या कंडीशन होती थी, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी इज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या क्या कंडीशंस लगेंगी, ठीक है ना। नंबर 1 कंडीशन, 1 के नीचे है ये पूरा, है ना। तो 1 के नीचे ये जो पूरा है, सबसे पहली बात तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले कंडीशन लगेगी जो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन तो यही है इसकी, ठीक। तो ये पूरा आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो यही लग गया आपका लॉग से पहले क्या कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 और बेस क्या है इसकी 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स, ठीक। तो ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यही हो गई आपकी, बड़ी सिंपल सी है, ठीक। अब सुनो, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ ये 0 के इक्वल नहीं होगा, इस बात का क्या मतलब है, आप x की वो वैल्यूज निकाल लो जब ये 0 हो जाता है, मतलब ये 0 कब होगा, याद है जब a की वैल्यू, ये जो नंबर है जब 1 होता था, याद करो, ये a जब 1 होता था तो log 1 कितना होता था 0, यानी कि इसको 1 नहीं होना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, समझो। इस पूरे लॉग को 0 होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 को 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉग ऑफ 1 हो जाएगा 0 बेस कुछ भी हो, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को हमने 1 के इक्वल रखा और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 3 नहीं होना चाहिए, अगर हो जाएगा, ठीक, अगर हो जाएगा तो ये पूरा 1 बन जाएगा, ठीक। आप चेक कर सकते हो, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 1 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 1, तो ये 1 हो जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा 0, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको इसको नहीं लेना है, एक तो प्लस 3 माइनस 3 नहीं लेना है, कंडीशन नंबर 1 से आया। कंडीशन नंबर 2 देखिए, कंडीशन नंबर 2 आप ये वाली सारी बातें फॉलो करिए, ए इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर और 8 को आप क्या लिखोगे 2√2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2√2 और इनटू में एक्स माइनस 2√2, सही है, ओके। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये रही नंबर लाइन आपकी, पॉइंट्स आपको क्या क्या मिलेंगे चेक कर लो बच्चों, ये रही आपकी नंबर लाइन, ठीक। पॉइंट आपको मिलेंगे, इसको 0 रखोगे तो माइनस 2√2 आएगा, ठीक। सो यहां से आया माइनस 2√2 और इसको 0 के इक्वल रखोगे एक्स माइनस 2√2 को, तो एक्स बराबर 2√2 आएगा, यहाँ 2√2 आया, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब चेक करिए जरा, इसमें वैल्यू रख के चेक करिए, 2√2 के बाहर कोई नंबर रखो, 5 6 7 कुछ भी रख लो, ठीक। 2√2 लगभग कितना होता है, 2 इंटू 1.414, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए, ठीक। √2 का वैल्यू अप्रॉक्स कितना होता है 1.414, तो 1.4 ले लोगे तो 2√2 का अंदाजा आपको लगाना है, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.4 यानी कि 2.8, ठीक। तो समझो जरा, कहने का मतलब है 2.8 से बाहर कोई नंबर लो, 3 है ना, या 4 ले लो, 4 लोगे, 4 यहां रखो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 माइनस 2.8 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 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 हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। आपको वैल्यू नहीं निकालनी, आपको अंदाजा लगा के साइन चेक करना है बस, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2√2 और 2√2 के बीच में 0 आता है, बेस्ट नंबर है, 0 पुट करो, 0 प्लस 2√2 पॉजिटिव और 0 माइनस और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर कितना आ जाएगा नेगेटिव, तो यहां पर आएगा आपका माइनस में,
तो यहां पर आ गया आपका क्या बच्चों, माइनस में। उसके बाद -2√2 से पीछे कोई नंबर रखो, लेट अस से -6, लेट अस से -6 रखोगे तो -6 और +2√2 ये आएगा नेगेटिव, और इनटू में ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी आएगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां मिलेगा आपको क्या, पॉजिटिव। ओके, साइन तो आपको डिसाइड करना आना चाहिए। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमें प्लस वाला लेना है, तो ये वाला चलेगा, और यहां पर ओपन, और ये इस तरीके से, और प्लस वाला रीजन चलेगा, तो यहां से ये इस तरीके से। ये इसका सॉल्यूशन हो गया सेकंड कंडीशन का। फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन है कि +-3 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है, मतलब समझो। नंबर लाइन पे ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, -3 पे ओपन, +3 पे ओपन, बाकी सब कुछ हो सकता है। समझिएगा जरा, -3 पे ओपन, +3 पे ओपन, बाकी सब कुछ हो सकता है। सो -3 पे ओपन और +3 पे ओपन, ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। 3 से बाहर और इन्फिनिटी के बीच में, और -3 के बाहर और -इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक। दो कंडीशन फॉलो कर ली। अब तीसरी कंडीशन क्या फॉलो करोगे बताओ। तीसरी कंडीशन, इसका बेस जो है, इसका बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। सो कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 स्टूडेंट्स, बेस जो है आपका चेक कर लीजिए। बेस क्या है, 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स। सो 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इसको आप कैसे चेक करोगे। सो मतलब 5 और मॉड एक्स उधर जाएगा, तो एक तरीके से उधर जाके मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये है ना, माइनस प्लस में चेंज जाएगा। तो एक तरीके से ये आ गया मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5, ठीक। ऐसी इनइक्वालिटी आपको पढ़ाई गई है, याद है। ये क्या हो जाएगा, -5 से 5 के बीच में, -5 और 5 को छोड़ के। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे, मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या रखोगे आप, 5, तो आपको पॉइंट्स कौन से मिलेंगे, मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, +-5। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले, कौन कौन सा, एक मिला +5 और एक मिला -5। अब इस इनइक्वालिटी में 5 के बाहर कोई नंबर रखो, 6 रखोगे, 6 इज लेस देन, फेल सॉरी, यहां पे देखिए आपने यहां क्या रखा, एक सेकेंड, इस इनइक्वालिटी में रखोगे ना, इस इनइक्वालिटी में रखोगे, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे कर लो ना, ज्यादा टेंशन नहीं। देखो जरा ध्यान से, आप कैसे कर लो इसको, आप इसको वापस यहाँ पे ले आओ, क्या दिक्कत है। तो ये जगह मॉड ऑफ एक्स -5 इज लेस देन 0, ठीक। चलो अब इसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो यहां पर x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कुछ रखो, 6 का मॉड 6 -5, भाई 6 का मॉड कितना हो जाएगा, 6 -5 कितना हो जाएगा आपके पास, 1, ठीक। तो इधर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। उसके बाद 5 और -5 के बीच में कोई नंबर रखो, लेट अस से 0, तो 0 का मॉड -5, 0 का मॉड कितना होता है, 0, 0 -5, ये लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ माइनस, और -5 के पीछे कोई नंबर रखोगे, लेट अस से -6, ठीक। सो मॉड में -6 और -5, -6 का मॉड 6 -5, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। फिर भी अगर आपको इनइक्वालिटी वाली क्लास अच्छे से याद है, तो ये कंडीशन आपने पढ़ी थी, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5 में आपको कहां से लेना है, -5 से 5 के बीच में ओपन इंटरवल। फिर भी आप देख लो, आपको यहां से सॉल्व करना है, यहां से कर लो, लेस देन है तो कौन सा लेंगे, नेगेटिव वाला रीजन, यहां से लेके यहां तक ओपन, ये लीजिए, ठीक। ये आ गया। अब कंडीशन नंबर 4 को सॉल्व करिए, और कंडीशन नंबर 4 क्या है बच्चों, चेक कर लो, यहां से आइए। कंडीशन नंबर 4 में किसको सॉल्व करोगे, ये देखिए, b इज नॉट इक्वल्स टू 1, b 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b की जगह क्या है, x² - 8, ठीक। नो सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक तो है। हाँ, b इज ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करो, इसको करोगे ना, ये तो एक तरीके से हो ही गया, b इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये लॉग पूरा 0 नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए बेस 1 नहीं होना चाहिए था। तो बेस को 1 के इक्वल रख के सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू +-3 नहीं होनी चाहिए, ये तो पहले हो चुका। तो कंडीशन नंबर 4 ये वाली हो जाएगी आपकी, b इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x² - 8 इज ग्रेटर देन 0। तो फोर्थ कंडीशन हो गई क्या, x² - 8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हम इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं,
हाँ, इसको तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो सब कुछ तो हो गया। 1 2 3 ठीक। ठीक है, हो तो गया। ठीक, हो तो गया। ठीक है, एक और बच्चों कोई कंडीशन बच रही है आपकी? ओह हाँ, इस बात का तो हमने ध्यान, ओह आई एम वेरी सॉरी, इस बात का ध्यान नहीं दिया भाई। बी तो बेस है ना, ये भी तो सॉल्व करेंगे। बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये फोर्थ हो जाएगी कंडीशन। फिर से सुन लो एक बार, कंडीशन नंबर 1, ये पूरा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये पूरा 0 नहीं होने के लिए ये जो नंबर था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है log 1 कितना होता है, 0। तो इसको 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ जो लिखा हुआ है। यानी कि इसको 1 के इक्वल रख के हमने x की वैल्यू निकाली प्लस माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस 3 नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा ये a लिखा हुआ है, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कर लिया। फिर नंबर 3, b इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो हमने सॉल्व कर लिया। b की जगह क्या है, 5 माइनस मॉड ऑफ x, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये सॉल्व कर लिया। नंबर 4, नंबर 4 जो है वो आपका, ध्यान से चेक करिए बच्चों, जो बेस है बी, बेस बेस, ये बेस की बात कर रहे हैं, है ना? किसकी बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि जो बेस है, यानी कि 5 माइनस मॉड एक्स। ठीक, सो 5 माइनस मॉड एक्स, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो इसको 1 के इक्वल पहले कर लो और इसको सॉल्व कर लो, जो जो वैल्यूज आएंगी वो हमें नहीं लेना है। ठीक, सो ये नॉट इक्वल टू 1 में लिख दे रहा हूं, लेकिन हम इसको इक्वलिटी से ही सॉल्व करेंगे। 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 रखा। अब ध्यान देना, ये पूरा मॉड ऑफ एक्स इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, 1 इधर जाएगा नेगेटिव। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस का मॉड ऑफ एक्स। 5 माइनस 1 कितना होता है, 4। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 4। ठीक, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। अब ध्यान दें जरा, मॉड ऑफ एक्स बराबर 4 है, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा, जब भी मॉड हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। ये लीजिए, यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये 4 की 4 कंडीशन आपकी आ गई। अब फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर में हमने यहां नंबर लाइन बनाई। ठीक, कौन कौन से पॉइंट है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहां कहीं 0 आएगा। ठीक, और कौन कौन से पॉइंट थे, एक था आपके पास 2.8, यानी कि 2√2, 2√2 यहां आएगा। फिर आपके पास 3 था, 3 आपका यहां आएगा। फिर आपके पास यहां से 4 आ रहा है, 4 आपके पास यहां से आएगा। ठीक, फिर -2√2 था, -2√2। फिर आपके पास क्या था, -3 यहां से आएगा। फिर 4 का नेगेटिव -4 आपके पास यहां से आएगा। इतने पॉइंट थे, अब जाके चेक करो एक एक। सबसे पहले ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले आ जाओ, कंडीशन नंबर 1 क्या थी बच्चों, ध्यान से चेक करो, -3 और 3 नहीं होना चाहिए, इसको फॉलो करो। -3 और 3 नहीं होना चाहिए, तो जो नहीं होना चाहिए उस पर ओपन कर दोगे। ठीक, उसको मैं यहीं पे ओपन करके आपको दिखा देता हूं। -3 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और +3 भी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये वाली कंडीशन भी चलो यहीं पे लगा लेते हैं, +4 -4 नहीं होना चाहिए। लो भाई, नहीं होना चाहिए तो ओपन। ठीक, और यहां पर भी ओपन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब सुनो, बचा क्या आपका थर्ड वाला, थर्ड वाले का सोल्यूशन क्या है, -5 से 5 ओपन। ठीक, तो आपको यहाँ 5 भी दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं दिखाया। दिखाओ भाई, दिखाना पड़ेगा, 5 तो लिया ही नहीं, यहाँ कहीं 5 आएगा। ठीक, और यहाँ कहीं -5 आएगा। तो थर्ड वाला सॉल्यूशन कहता है -5 से 5, मतलब -5 पे ओपन, ये -5 पे ओपन और 5 पे ओपन, करेक्ट। और यहां से यहां पूरा चलेगा यहाँ पे। ठीक, फिर बचा कौन सी कंडीशन आपकी, एक और बच गई, उसको भी लेना है। कौन सी बच गई भाई, ये वाली बच गई आपकी। ठीक, ये देखिए, -2√2 से लेफ्ट में -∞ तक ओपन। सो यहां से देखिए, ये ओपन, यहां से लेके ये -∞ तक। ठीक, और +2√2 से लेके इंफिनिटी तक, ये हो गया। ठीक, अब इसमें कॉमन पार्ट देखिए जरा, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो जवाब है कॉमन पार्ट आपका ये आ रहा है, ध्यान से चेक करना। ये पूरा आपका ऐसे कॉमन पार्ट आ रहा है, ये, और यहां से ये कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक, ओके, ये आपका कॉमन पार्ट आ रहा है। अब देखो कॉमन पार्ट क्या है,
-5 से -2√2 पहले, लेकिन उसमें से हमें क्या करना है, -4 और -3 को हटाना है। तो पहले आप इसको ले लो, उसका यूनियन इसके साथ ले लो, और किसको किसको हटाना है, -4 को, -3 को, 3 को और 4 को, इसका भी ध्यान रखना। तो फाइनल आंसर कैसे करोगे, फाइनल आंसर कैसे करोगे, ध्यान से चेक करना। x बिलोंग्स टू -5 से, ओपन इंटरवल है, -5 से लेकर -2√2 यूनियन ओपन इंटरवल 2√2 से लेके 5 पे ओपन, और इसमें से हमें हटाना है, क्योंकि इसमें जब हमने ऐसा किया तो हमने सबको कवर कर लिया, -4 -3 सब कुछ आ गया, 3 4 सब कुछ आ गया, बट इनको हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सेट बनाएंगे जिसमें से -3 +3 -4 +4 को हटा देंगे। ठीक, कभी कभी ये आंसर ऐसे भी लिखा रहता है, मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरीके से, ये दोनों एक साथ लिखा जाता है, +-3 या -+3, और ये दोनों एक साथ लिखा जाता है +-4। ये लीजिए, ये हो गया बच्चों इसका फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आई बात। तो लॉग वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे सारी कंडीशंस लगा के तब हम सॉल्व करेंगे, करेक्ट, और फिर फाइनल सॉल्यूशन हम निकालेंगे। अगर आप स्टेप वाइज स्टेप करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहां पर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया बच्चों f(x) बराबर, अगर आपने लास्ट क्लासेस रिवाइज करोगे अच्छे से तभी आपको समझ में आएगा, log ऑफ बेस है mod x और x² -5 ऑफ 5 mod x +6, ऐसा कुछ सवाल आपको दिया हुआ है। इसकी आपको क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। मतलब डोमेन का मतलब क्या है, ये फंक्शन x की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। इसके लिए आपका एक रिवीजन होना चाहिए बच्चों। देखिए, आपको पढ़ाया गया था x² किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ x², और यही किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ x के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, सो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले, ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हो। अब कंडीशंस क्या क्या लगेंगी, कंडीशन नंबर 1 क्या लगेगी बताइए, ये जो नंबर है यानी कि x² -5 मॉड ऑफ x +6 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या लगेगी, बेस जो है बच्चों आपका, बेस जो है मॉड x ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 क्या लगेगी आपकी, जो b है आपका यानी कि बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, बेस 1 आपका नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये 3 आपकी कंडीशंस हैं यहाँ पे। अब एक एक करके इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, x² को आप क्या लिखोगे बताओ, x² को क्या लिखोगे, मॉड ऑफ x²। तो x² को क्या लिखा, मॉड ऑफ x² -5 ऑफ मॉड x +6 इज ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी बनाओगे इसकी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, मॉड ऑफ x² -3x, नहीं 3x नहीं, माइनस ऑफ 3 ऑफ मॉड x -2 ऑफ मॉड x +6 इज ग्रेटर देन 0। यहां से मॉड x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहां बचेगा मॉड x, ठीक, -3, ओके, और यहां से -2 कॉमन लोगे तो आएगा ब्रैकेट में क्या, मॉड ऑफ x और -3। ठीक, क्या हो जाएगा यहां से आपके पास, ग्रेटर देन 0, ओके, और यहां से हो गया मॉड ऑफ x -2 और दूसरे ब्रैकेट में मॉड ऑफ x -3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक नंबर लाइन आप बनाओगे यहां पर, ऐसी सारी इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना सिखाया गया है। मॉड ऑफ x -2 को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा यहां से, क्या आएगा यहां से, मॉड ऑफ x बराबर 2, तो मॉड हटाओगे तो x बराबर +-2, 2 पॉइंट यहां से मिलेंगे +-2। ठीक, और इसी तरीके से मॉड ऑफ x -3 को इक्वल रखोगे तो क्या आएगा यहां से आपके पास, मॉड ऑफ x बराबर 3, जिससे कि x बराबर +-3, 4 पॉइंट मिल गए, -2 -3, है ना। तो देखिए, -3 मिला, -2 मिला, +2 मिला, +3 मिला, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ -इन्फिनिटी। अब साइन इसके चेक करिए, 3 के बाहर कोई नंबर रखो, 4, 4 -2 भाई, 4 का मॉड 4, 4 -2 ये पॉजिटिव, और इंटू 4 -3 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब बाकी आप खुद से चेक कर लेना, अब आपको ऑल्टरनेट वे में मिलता जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, प्लस,
माइनस प्लस। ठीक, तो इस तरीके से इसके साइन आप डिसाइड करके अब आप चेक करो क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन, यानी कि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाले रीजन, तो 3 से लेके इंफिनिटी तक, और 3 को एक्सक्लूड करेंगे बिकॉज यहां ग्रेटर लगा, इक्वल नहीं लगा है, तो 3 को ये, और पॉजिटिव वाला -2 से लेके 2, और फिर -3 के से लेके माइनस इंफिनिटी तक। करेक्ट, ये हो गया। अब कंडीशन नंबर 2 को सॉल्व करो। यहां पर कंडीशन नंबर 2 क्या है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब आप खुद समझो जरा, इसको सॉल्व करने का कोई क्या तुक है, बताओ, कुछ नहीं है। मॉड ऑफ एक्स को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो मॉड हटाओगे तो एक्स बराबर +-0, +-0 का मतलब 0, तो एक्स की एक ही वैल्यू आ रही, यानी कि नंबर लाइन पे आप जाओगे। ठीक, तो एक्स बराबर 0 यहां मिलेगा। अब इसके राइट में साइन चेक कर लो, इसके लेफ्ट में चेक कर लो। ठीक, तो यहां पर आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, मॉड ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। आप लेफ्ट में कोई नंबर रखो, लेटर से -6 रखो, -6 का जो मॉड होता है 6 होता है, यानी कि फिर से पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान सुनना, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है इधर भी, यानी कि दोनों आएगा, बस 0 नहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो मॉड ऑफ 0 क्या होता है, 0, जो कि पॉजिटिव नहीं आएगा। कंडीशन क्या, पॉजिटिव वाला रीजन लेना है तो 1, 0 को नहीं लेंगे, बाकी सबको लेंगे, ये एक्सक्लूड कर देंगे। तो x बिलोंग करेगा किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम एक एलिमेंट हटा देंगे यहाँ। करेक्ट, 0 नहीं आना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, मॉड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1, इसको कैसे करोगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप मॉड ऑफ एक्स बराबर 1 करके इसको सॉल्व कर लो, मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, +-1, सही है। तो कह रहा है कि x की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू +-1 आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं, तो x की वैल्यू +-1 नहीं होनी चाहिए। बस अब फाइनल आंसर करिए। सो फाइनल आंसर अगर आप करोगे तो इसी नंबर लाइन पे यदि हम कर दें तो इसका फाइनल आंसर इसी नंबर लाइन पे मैं कर रहा हूं, समझ जाना, या चलो अलग से कर देते हैं, नहीं अलग से क्या करें यार, इसी पे कर दे रहे हैं। देखो इस पे सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, सेकंड वाला सॉल्यूशन सभी रियल नंबर लेने, 0 नहीं लेना है। तो अगर तुम सभी रियल नंबर लोगे, 0 नहीं लोगे, तो 0 पे 0 यहां कहीं आएगा। ठीक, तो 0 पे ओपन करते हुए सभी रियल नंबर, तो यहां से आएगा, इस तरीके से पूरा चलेगा, और 0 पे ओपन करोगे, 0 पे ओपन करोगे। ठीक, 0 नहीं लिया हमने। अब 1 और -1 भी नहीं आना चाहिए, ऐसा उसने बोला। ठीक, यहां आएगा -1, ये नहीं होना चाहिए, और यहां आएगा +1, ये भी नहीं होना चाहिए। -1 नहीं होना चाहिए, +1 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये देखिए, ये इंटरसेक्शन है, इतना इंटरसेक्शन है, और इतना इंटरसेक्शन है। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या आएगा यहां से, x बिलोंग्स टू, ध्यान देना जरा, यहां से यहां -∞ से -3, तो ओपन इंटरवल -∞ से -3 यूनियन, नेक्स्ट रीजन ये वाला आ रहा है। पहले आप -2 से 2 ले लो पूरा, मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपने -2 से 2 मान लो ले लिया। ठीक, जब आपने ले लिया तो -2 से 2 के बीच में -1 और 1 आ चुके हैं, जिसको हम बाद में हटा देंगे, टेंशन मत लो उसकी। अब यूनियन -2 से 2 लिया तो 0 भी आ चुका है, अभी सबको हटा देंगे। किसको किसको हटाना है, ध्यान रखिएगा, +-1 को ध्यान रखना, और 0 को हटाना है, वो ध्यान रखना। यूनियन यहाँ 3 से लेके इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 3 से लेके इन्फिनिटी, ये हो गया। अब इसमें से रिमूव करेंगे हम उनको जिनको हमें नहीं लेना है, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे। देखिए देखिए, -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में -1 और 1 आ चुका है इसमें, एक तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस होता है, सब सारे एलिमेंट आते हैं, -2 और 2 के बीच में सब कुछ आ रहा होगा, तो 0 भी गलती से कवर हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, -1 भी कवर हो गया, +1 भी कवर हो गया, तीनों को रिमूव करना है, तो माइनस करेंगे 0 और +1 और -1 को, ये लीजिए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये इसकी डोमेन हो गई। इस तरीके से इस डोमेन पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। चलिए नेक्स्ट है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस
ओके, फंक्शन की क्लासिफिकेशन देखिए किस तरीके से करनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। टू टाइप्स के होंगे। नंबर वन जो टाइप होगा वो होगा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, टेंशन मत लेना, है ना। एक एक फंक्शन आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्लास 12 तक, कुछ 11th में पढ़ाए जाएंगे और जो बच जाएंगे वो क्लास 12 में पढ़ाए जाएंगे। ठीक, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स होते हैं, वो ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स होते हैं वो। ठीक, नाउ अब ध्यान से सुनिएगा। इसमें बच्चों आपके कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका मोनोमियल फंक्शन। मोनोमियल में एक सिंगल टर्म होता है। फिर आ जाएंगे पॉलिनोमियल, अगर एक से ज्यादा टर्म्स होंगे तो वो हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। ठीक, पहले नाम लिख लीजिए, पॉलिनोमियल आएंगे इसमें। नेक्स्ट आएंगे आपके इसमें रैशनल फंक्शंस। अब ये सब क्या होते हैं एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। रैशनल फंक्शंस नेक्स्ट होते हैं, इसमें आएगा आपका इरेशनल फंक्शंस। नेक्स्ट आएगा इसमें आपका अदर्स। ठीक, नाउ अब अदर्स में क्या क्या आता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन होगा एल्जेब्रिक के अलावा दूसरा होगा वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन। बस ये इसका नाम है, ज्यादा टेंशन मत लेना। ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन में एक्स अकेला नहीं आता, एक्स के अलावा कुछ और आएगा, जैसे साइन एक्स, एक्स के साथ साइन आ गया, लॉग एक्स, ठीक है, एक्स के साथ लॉग आ गया, ई की पावर एक्स, एक्स के बेस में ई की पावर ई आ गया, है ना, इस तरीके के नंबर, टू की पावर एक्स, ऐसा कुछ आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक, नाम सुनिए इसके क्या क्या है। नंबर वन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, cosec एक्स, sec एक्स, cot एक्स। करेक्ट। नेक्स्ट मिलेगा इसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12 में आएंगे, टेंशन मत लीजिए। एग्जांपल एक दो देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स, ठीक, सेक इनवर्स एक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ, ई की पावर एक्स टू द पावर एक्स, ठीक, कुछ भी आपको दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर की पावर एक्स हो सकता है, 1/2 की पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन, वो आप पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। लॉगरिथमिक फंक्शंस आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे, या तो log x या तो ln x। करेक्ट, ये हो गया। तो ये थोड़ी सी फंक्शन की क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल क्या होता है। ये सब तो देख लिए, थोड़े इसके दर्शन कर लिया आपने क्या क्या होता है ना। अब मोनोमियल फंक्शन, मोनोमियल फंक्शन में आपका ओनली सिंगल टर्म होगा। ठीक, ओनली आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सिंगल टर्म होगा। ठीक, एग्जाम्पल एक ही टर्म आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे कि एक्स का स्क्वायर या एक्स इंटू वाई या एक्स क्यूब वाई क्यूब एटसेट्रा। ठीक, यहाँ सिंगल टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मोनोमियल फंक्शन होते हैं। ठीक, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल वही है जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, तो ये कोई नई चीज नहीं है पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ पे क्या होता था पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ता था, एक से ज्यादा टर्म होंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, g ऑफ x इज इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, 4x की पावर 4 प्लस
2x² प्लस 3x माइनस 2, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। ठीक, नाउ बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती थी अगर आपको याद हो, जो पावर होती थी वो होल नंबर होना चाहिए, x की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, याद है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। मतलब पावर ऑफ वेरिएबल x क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 ये सब होगा, है ना, 0 1 2 3 4 ये सब। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपसे किसी ने बोला p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 रूट x और प्लस 3x², क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं है, क्यों, यहाँ पे x का रूट हटाओगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा, सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस 3x²। तो पावर कैसी आनी चाहिए थी, x की पावर यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 1/2 आ गया, ये सब पावर चलेंगी बस x की, समझे। तो यहाँ पर देखो 1/2 जो है, ठीक है ना, ओके, ये जो 1/2 जो है यहाँ पर पावर, करेक्ट, ये नहीं चलेगी, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और सुनो, किसी नंबर की पावर में स्क्वायर रूट और पावर में 1/2 ये सब हो सकता है, हाँ हो सकता है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल्स टू √2x² प्लस 4x³ ये दिया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ है, रूट लगाए 2 के ऊपर, नंबर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर नहीं लगा होना चाहिए, मतलब p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 की पावर हाफ, उससे मतलब नहीं है, इनटू में x का स्क्वायर प्लस 4x³, चेक कर लो, यहाँ पे x की पावर क्या है, होल नंबर, यहाँ पे भी x की पावर क्या है, होल नंबर, चलेगा। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने रैशनल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन में, तो रैशनल फंक्शन में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ आपको ऊपर भी पॉलिनोमियल दिखाई पड़ेगा और नीचे भी आपको पॉलिनोमियल दिखाई पड़ेगा, ठीक, मतलब यहाँ भी पॉलिनोमियल आपको दिखाई पड़ेगा और नीचे भी आपको पॉलिनोमियल दिखाई पड़ेगा, ठीक। उसके बाद इरेशनल फंक्शंस में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जब पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज फ्रैक्शन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है अदर फंक्शन, वो आपको धीरे धीरे पढ़ाए जाएंगे, अदर फंक्शंस आपको धीरे धीरे पढ़ाए जाएंगे, एग्जांपल के तौर पे सिग्नम फंक्शन, ठीक, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मॉडुलस फंक्शन एटसेट्रा, ठीक। नाउ इन सब फंक्शंस को, ये जो अदर फंक्शन होते हैं इसको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, पीस वाइज, ये बस इसके नाम है, टेंशन मत लो, डिफाइंड फंक्शन, ठीक, ये हो गया, ओके। अब मान लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन की आप थोड़ी अकॉर्डिंग टू द डिग्री आप इसके नाम रखना चाहते हो, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का नामकरण कैसे करेंगे, अगर डिग्री 1 है, मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो नाम पड़ेगा क्या इसका, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको पता है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक। जब कभी भी कोई नंबर अगर आपको दिखाई पड़ जाए, कोई भी नंबर अगर आपको दिखाई पड़ जाए, जैसे कि बच्चों उसने सवाल दिया एफ ऑफ एक्स बराबर पाई, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होती है, 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। कैसे, पाई को आप क्या लिखोगे, पाई इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1 होता है, तो पाई इंटू वन पाई हो जाएगा, तो डिग्री कितनी आ गई, 0, है ना, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर दिखाई पड़ेगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि √2, है ना, जैसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर -2/√3, ये सब क्या आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, 0 है, ठीक। नाउ लीनियर,
लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कितनी होती है बच्चों आपकी? एग्जाम्पल 1, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर का? ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा a और b कुछ रियल नंबर होते हैं, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x वाला खत्म हो जाएगा, तो इसकी डिग्री खत्म हो जाएगी, तब तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। अगर a 0 हो गया तब तो ये कांस्टेंट बन जाएगा भाई। ठीक, एग्जाम्पल f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3, ये लीनियर है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री 1 है। f ऑफ x बराबर माइनस 3x, ये सब लीनियर के एग्जाम्पल हैं। अगला पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये सब बच्चों वाली कहानियां है क्लास 9th की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तब इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी, ये खत्म हो जाएगा और लीनियर बन जाएगा, bx प्लस c आएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे कि g ऑफ x दिया आपको 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, सही है? ओके, नाउ तो ये सब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। अब इसी में और एग्जांपल आप देख सकते हो। लेट अस से p ऑफ x आपको दिया हुआ है रूट 7x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रूट नंबर के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है आपकी? 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है आपकी? 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? f ऑफ x बराबर ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d, जहां पर a b c d रियल नंबर है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, नाउ इसके अलावा एक होता है आपका, बस नाम है, ज्यादा टेंशन मत लो, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल कब बनता है मोनिक पॉलिनोमियल? इफ a इज इक्वल टू 1, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री वाला आपका है उसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। समझ रहे हो? एग्जांपल के तौर पे इस पॉलिनोमियल को देखो, f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। चेक कर लो, x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, इसलिए मोनिक पॉलिनोमियल है। बस x की जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बस। तो वो बनेगा आपका क्या? मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मान लो x की पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, तो यहां पे देखो कुछ नहीं तो 1, तो मोनिक पॉलिनोमियल है। x की हाईएस्ट पावर 4 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, बस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रैशनल पॉलिनोमियल का एग्जांपल। क्या बताया था? रैशनल पॉलिनोमियल में आपको ऊपर भी पॉलिनोमियल दिखाई पड़ेगा और नीचे भी। पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ये होता है आपका रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों, कोई नई चीज नहीं है, सब आपको पता है। देखिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ऊपर भी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 1। ये लीजिए, ऊपर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये हो गया मिलाकर रैशनल फंक्शन। और देखिए, मान लीजिए f ऑफ x आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। क्या दिक्कत है बताओ? ऊपर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नीचे है लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल बन गया रैशनल पॉलिनोमियल। ठीक,
नाउ बच्चों नेक्स्ट है आपके पास इरेशनल फंक्शंस। ये क्या होते हैं? इरेशनल फंक्शंस ये क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था जब पॉलिनोमियल की पावर में कोई फ्रैक्शन आ जाए, मतलब एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर रूट एक्स, अंदर क्या लिखा है? लीनियर पॉलिनोमियल, और इसकी पावर क्या हो गई? 1/2, फ्रैक्शन हो गई। देखा, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर क्या हो गई? फ्रैक्शन हो गई। तो ये एग्जांपल है किसका? इरेशनल फंक्शंस का। और देखिए एग्जांपल, मान लो बच्चों आपको दिया उसने x की पावर 2/3 और माइनस 3x², तो चेक कर लीजिए, यहां पर x की पावर 2/3 है तो इरेशनल फंक्शन है, ठीक। पॉलिनोमियल नहीं है ये, क्योंकि इसकी पावर कैसी आ रही? होल नंबर नहीं आ रही, इसकी पावर 2/3 हो गई, तो इरेशनल फंक्शन है। उसके बाद और एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर रूट ऑफ x+1 बाय x² + 2, है ना, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो उसको आप क्या लिखोगे? x+1 की पावर 1/2। चेक कर लो भाई, स्क्वायर रूट हटाओगे ऊपर वाले को मिलेगा, नीचे वाले को मिलेगा, यानी कि x² + 2 की पावर 1/2। तो चेक कर लीजिए, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी पावर 1/2, नीचे भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी भी पावर हो गई फ्रैक्शन, तो ये बन गया आपका इरेशनल फंक्शन, ठीक। ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन वाली चीजें, ज्यादा टेंशन है नहीं कुछ, इसको आप देख लोगे आपको याद आ जाएगा, पढ़ लेना। अब सुनो, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये सब देखने वाली चीजें तो जरा देखिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास क्या? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन है क्या आपके पास? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। सो आइडेंटिटी का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो इनपुट आप दोगे वो अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करेगा, मतलब जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा, मतलब फंक्शन इन विच इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, ऐसा फंक्शन जिसमें जो इनपुट दोगे वही आपका बच्चों आउटपुट हो जाए, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक। एग्जांपल के तौर पे समझने से पहले आप एक मशीन बना लीजिए, फंक्शन वाली मशीन, याद है? ये मशीन थी और इधर से इनपुट आता था, उधर से आउटपुट, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक। सो इधर से इनपुट और इधर से आउटपुट, ठीक। तो अगर यहां पर बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन बैठा हुआ है, तो ये क्या ऑपरेशन करेगा? तो जवाब है, अगर आपने इनपुट में अल्फा डाला, इनपुट बराबर अल्फा दिया इधर से, तो आउटपुट में भी अल्फा मिलेगा। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन, जो इनपुट है वही आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल, वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, धीरे धीरे क्लास 12th में आप पढ़ोगे, ठीक, क्योंकि इनवर्स फंक्शन से भी हम आइडेंटिटी बना सकते हैं, जितना इनपुट उतना आउटपुट, ठीक। अभी के लिए एक आसान फंक्शन, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, एफ ऑफ एक्स को हम वाई लिखते थे, वाई बराबर एक्स। अब आप खुद चेक कर लो, ये आइडेंटिटी है? यस सर। चेक करो, इनपुट डाला 1 तो एफ ऑफ 1, आउटपुट भी कितना आ गया? 1, 1 रखने पर 1। इनपुट डाला 2, एक्स की जगह 2, तो आउटपुट भी कितना आ गया? 2, सही है। तो जो इनपुट आप डाल रहे हो वही आउटपुट आ रहा है। इनपुट डाला एक्स की जगह -√2, तो आंसर भी कितना आ रहा है? -√2। बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट है स्टूडेंट्स? बताइए, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यस और नो? बताइए। नो सर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए बच्चों, इसका ग्राफ आपको पढ़ना होगा। तो इसका ग्राफ भैया कुछ खास ग्राफ है नहीं, ग्राफ मैंने आपको फिजिक्स की क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं। मर्जी है, मन हो तो आप क्लास 9 जैसे टेबल बना के बना लो, जैसे बनाना हो बना लो। ये लो, ये x है और ये y, x बराबर 0 डालोगे y बराबर 0 आएगा, x बराबर -1 डालोगे y बराबर -1 आएगा, x बराबर 1 डालोगे y बराबर 1 आएगा, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर -2 y बराबर -, सही है। ये देखिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इतना काफी है। 1 2 3, इतना काफी है। -1 -2 -3, यहाँ आएगा -1 -2 -3। अब आप चेक कर लो, 0,0 ये है। नेक्स्ट है -1, -1 -1 यहाँ आएगा,
ठीक, 1,1 यहाँ आएगा और 2,2 यहाँ आएगा और 3,3 यहाँ आएगा, -2,2 यहाँ आएगा। ये लो, ये सब पॉइंट है, ज्वाइन कर दो। तो उसका ग्राफ येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से आएगा। और जिसने फिजिक्स की क्लास करी हो तो उसको याद भी, y बराबर x का ग्राफ कैसे जाता था, ऐसे। ठीक, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, जो इनपुट वही आउटपुट। ठीक, अब एक नोट लगाइए, आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा अगर देगा तो। ठीक, नोट, आई ए लिख देगा आपको। आई ए जैसे ही लिख देगा, इसका यहाँ पे ट्रिपल लगा रहा हूं, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रिपल का मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब कल मैंने आपको बताया था, मतलब ये आइडेंटिटी नाम का जो फंक्शन है ये मैप कर रहा है कहां से कहां, ए टू ए। ए के एलिमेंट का रिलेशन ए के एलिमेंट के साथ है, और रिलेशन कैसा है, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है आपको, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और आपको यहां पर क्या करना है, एक फंक्शन दे दिया उसने ए, कॉमा लगाया और फंक्शन का नाम बोला, एफ का मतलब फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आई ए का मतलब ही होता है क्या, आई ए का मतलब ये होता है फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू ए, मतलब ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3। बस अब आपको बताया था आइडेंटिटी का काम क्या होता है, बताइए, जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट। सही है, ओके। नाउ तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले सकते हो, ये आइडेंटिटी फंक्शन की कहानी है। ठीक, ये आइडेंटिटी फंक्शन की कहानी है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब सुनिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, लाइंस ऑफ द फॉर्म, लाइंस ऑफ द फॉर्म, लाइंस के फॉर्म देखिए, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको कभी भी y इज इक्वल टू k मतलब कांस्टेंट दिया हो तो क्या कहानी चलती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट तो ये होगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, ये शायद मैं फिजिक्स की क्लास में बता चुका हूं, बट आप देख लो, ये x x डैश, ये y डैश। सही है, अब आप ध्यान दें, y बराबर कांस्टेंट है, मतलब एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लो उसने दिया y बराबर 4, तो क्या करेंगे 1 2 3 4। ठीक, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक, -1 सॉरी 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4। ठीक, तो क्या बोला मैंने आपसे, y बराबर 4 की लाइन यहां से जाएगी x एक्सिस के पैरेलल और y 4, ऐसा क्यों, चेक कर लो, इसमें x है ही नहीं, x कुछ भी रखो y हमेशा कितना आएगा 4। चेक कर लो, x चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, x चाहे -1 रखो, x चाहे -2 रखो, चाहे -3 रखो, चाहे -4 रखो। सही है, x की वैल्यू कुछ भी होगी, आंसर हमेशा 4 आएगा, x की वैल्यू कुछ भी, आंसर 4 है, x से इंडिपेंडेंट है ये। तो इसलिए ये ग्राफ है आपका y बराबर 4 का, तो क्या लिखा, y बराबर कोई भी कांस्टेंट k होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। इसी तरीके से मान लो अगर आपको y इज इक्वल टू -3 दे देता, तो y की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, -3 से, y इज इक्वल टू -3 से ग्राफ खींचेंगे x एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तो ये जो ग्राफ है ऐसा आ गया, बताइए कोई डाउट है, यस और नो, बताइए, y बराबर -3 x एक्सिस के पैरेलल। अब एक खास बात ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं तुम्हें दे दूं y बराबर 0, एग्जाम्पल y बराबर 0 वाली लाइन कहां से पास होगी, एग्जाम्पल y बराबर 0 वाली लाइन कहां से पास होगी, अलोंग द x एक्सिस। खुद सोचो ना, y बराबर 3 बोलता तो यहां से पास होती 3 से, 4 फिर 2 बोलता 2 से, 1 बोलता 1 से, और y बराबर 0 बोलेगा तो अलोंग द x एक्सिस आ जाएगी।
ये लाइन जो है ये, ठीक, यही लाइन क्या है आपकी, y बराबर 0, यानी कि एक और नई बात पता चली कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती, ये y बराबर 0 ही किसको रिप्रेजेंट करती है, x एक्सिस को। सो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बताइए, y बराबर 0 होती है, याद कर लीजिए। ये पूरी कहानी आपकी कि अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपको पता है क्लास 9th की चीजें, जस्ट रिवीजन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हाँ अब x बराबर कांस्टेंट वाली लाइन, अगर आपको x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया हुआ है तो दिस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी ये, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ठीक, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। नाउ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कहता है मान लो पहला सवाल कि x बराबर, x इज इक्वल टू उसने 4 दे दिया, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी और 4 से पास करेगी, y के पैरेलल x बराबर 4 से पास करेगी, तो ये लीजिए, ठीक। अगर दे देता मान लो x बराबर -3, तो ये लाइन कहां से पास करेगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, x इज इक्वल टू -3 से यहां से पास करेगी, ठीक। उसके बाद अगर यहीं पर आपको क्या दे दे, x इज इक्वल टू 0 दे देगा, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये लाइन खुद ही क्या हो जाएगी, y एक्सिस, ये इधर शिफ्ट हो जाएगी 0 पे, ये ऐसे, ठीक। तो x इज इक्वल टू 0, ये क्या होगी बताइए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इटसेल्फ, ओके। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट आपको बताएंगे अब मॉडुलस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज, अब मॉडुलस फंक्शन डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, अदर्स में ही आता है ये मॉडुलस फंक्शन, आपका जो अदर्स फंक्शन लिखा है तो उसमें मॉडुलस फंक्शन पहला पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स प्रॉपर्टीज एंड ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टी और उसके ग्राफ। सो नाउ स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मॉडुलस फंक्शन में, और इसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा, थोड़ा ध्यान से बताइएगा, मुझे नहीं समझ में नहीं आएगा, डिफिकल्ट है। देखिए मॉडुलस फंक्शन, ओके, नाउ देखो, मॉडुलस फंक्शन, नाउ ध्यान दो बच्चों, देखो यहां पर मॉड ऑफ एक्स अगर है कभी भी, ठीक, सो मॉड ऑफ एक्स, इसको आप पढ़ोगे क्या, मॉड ऑफ एक्स, ये इसको पढ़ने का तरीका है, पॉइंट नंबर 1, क्या पढ़ेंगे इसको, मॉड ऑफ एक्स, जो कि आपको पढ़ना आता है। अब सुनिए जरा ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से बच्चों, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, सुन लो ध्यान से, मॉड ऑफ एक्स अगर के मॉड के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये फंक्शन क्या करता है, अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू तो वैसे ही निकाल के दे देगा आपको, समझो। अगर मॉड के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये उसको एज इट इज निकाल के दे देगा तुम्हें, मतलब इसके अंदर जो था वो मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन अगर इसने देखा, ये जो मॉड लगा है, जो दो डंडे लगे इसको मॉड बोलते हैं, मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव आ गया, सुन लो ध्यान से, मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव आ गया तो मॉड क्या करेगा, इसको नेगेटिव के आगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा देगा भाई, तभी तो आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू।
मॉड आपने सुना है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव तब तो ऐसा ही दे देगा। ओके, और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा के तब आंसर देगा तुम्हें, समझे। अब नेक्स्ट है आपके पास मॉड ऑफ जीरो हमेशा क्या होता है, जीरो। इतनी बातें याद कर लीजिए और इसको देखते हुए जरा बातों का जवाब दीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, उसने पूछा मॉड ऑफ 2 कितना होगा, बताइए आंसर जल्दी से। बताओगे नहीं तो मैं नहीं करूंगा, इसको तो बताना पड़ेगा तुम्हें। मॉड ऑफ 2 2 होगा, क्यों, अंदर पॉजिटिव है, एज इट इज आ जाएगा। अगला सवाल, खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। मॉड ऑफ -2 कह रहा लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे। तो जवाब है इसके अंदर नेगेटिव है, सुन लो ध्यान से, इसके अंदर नेगेटिव है तो कैसे आएगा, सुनना ध्यान से। -2 सही है, और इसके आगे -2 दे देगा ये भाई, नेगेटिव के आगे नेगेटिव करके तब आंसर देगा। आया, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल उसने पूछा कि भाई ये बताओ जरा कि मॉड ऑफ 1/7 कितना देगा आपको। तो भाई 1/7 पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा। फिर उसने आपसे पूछा कि अगर यहीं पर आपके पास होता माइनस ऑफ 1/7 का मॉड, तो आंसर होता क्या, -1/7 एक नेगेटिव वैल्यू है, इसके आगे माइनस लगा के तब आंसर देता है ये, यानी कि 1/7 आ जाता। ठीक, ये बात है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल बड़ा अच्छा पूछा उसने, कह रहा है कि ये बताओ मॉड ऑफ जीरो कितना होगा, जल्दी बताइए। मॉड ऑफ जीरो 0। अगला सवाल इज वेरी वेरी गुड सवाल, कहता है कि मॉड ऑफ, थोड़ा ध्यान से समझ के तब बताना है, 3 - √11। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप पहले ये चेक करो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है अंदर। सुन लो, 3 - √11 नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, अंदाजा लगा के बताओ, वैल्यू नहीं निकालनी, अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए स्टूडेंट्स। 3 - √11 पॉजिटिव या नेगेटिव। पहले मैं अपने सवाल को सही करूंगा, सवाल मेरा इस तरीके से होगा, 3 - √11 और भैया मैंने इसको लगा दिया ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू है पूरी। अब इसके बारे में सोचो, ये जो लिखा हुआ है ना इसके बारे में सोचो, रफ वर्क में जाके सोचो। 3 - √11 कैसा है, आओ जरा चेक कर लेते हैं। √11 का वैल्यू लगभग कितना होता है, हाँ नेगेटिव होता है, सही है। वैल्यू नहीं निकालना है, अंदाजा लगाना है। भाई एक बात बताओ, √9 कितना होता है, 3। तो √11 3 से तो बड़ा ही होता होगा, समझो। √9 होता है 3, तो भाई √11 ग्रेटर देन 3 होता होगा कि नहीं। तो यहां जो भी नंबर आएगा भैया, आंसर नहीं निकाला जाता है, अंदाजा लगाओगे आप। ठीक, खुद समझिए। ये देखिए, ये 3 तो चलो ऐसा ही, और माइनस, अब इसकी जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर होगी, है ना, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग मान लो होगी, ठीक, जो भी होगी। ठीक, तो यहां पर अगर यहां ग्रेटर, √11 ग्रेटर देन क्या है, 3 है, तो ग्रेटर देन 3 अगर यहां, अब बताओ 3 में से 3 से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आंसर तो माइनस में आएगा ना, नेगेटिव। तो कहने का मतलब है हम लोग पहचान गए क्या, हम लोग पहचान गए मॉड के अंदर नेगेटिव है। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो ये इसको कैसे देगा आपको, 3 - √11 के आगे माइनस लगा के तब देगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, -3 प्लस का √11, जिसको आप क्या लिखोगे, प्लस का √11 पहले लिखोगे और -3, दिस इज योर आंसर, √11 - 3। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, मॉड ऑफ √2 - 1। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से, √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अंदाजा लगाएंगे रफ वर्क में। √2 - 1, √2 तो 1.4 के आसपास होता है, -1 तो पॉजिटिव ही तो आएगा भाई, 0.4 आएगा प्लस का। ठीक, तो इसमें ब्रैकेट डालोगे और ये है खुद ही पॉजिटिव, तो एज इट इज आ जाएगा, यही आंसर है इसका। ठीक, अगला सवाल, मॉड ऑफ x² + 1, इसका आंसर कैसे आएगा। तो पहले आप इसके बारे में सोचोगे जो अंदर लिखा हुआ है, इसका अंदाजा आप लगाओगे रफ वर्क में। चलो बताओ, x² + 1 रियल नंबर के रिस्पेक्ट में हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, या कभी कभी नेगेटिव भी आएगा, बताइए क्या कहते हो, क्या कहते हो बताओ। हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो।
भाई इसको नेगेटिव भी रख दोगे, मान लो तुमने -1 भी रख दिया इसको, तो -1 का स्क्वायर +1 +2 ही तो आ जाएगा। इसको -0.1 रख लोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में +1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक, इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव लिखा है, तो अगर इसके अंदर पॉजिटिव लिखा है तो एज इट इज आ जाएगा आंसर। लो यही इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सुनिए, डिफाइनिंग मॉडुलस। ठीक, मॉडुलस फंक्शन की थर्ड में पूरे से नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, समझे नहीं? कहां पर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहां पूरे में नेगेटिव से मल्टीप्लाई बताओ भाई। ये जो भी कुछ था ये था तो कैसा ये नेगेटिव है ना, तो इस नेगेटिव में आगे नेगेटिव लगा के देगा ना, तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का √11 प्लस का √11 -3, बताओ आया? ठीक, अब सुनो, अब सुनिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। देखिए देखिए, अब डिफाइनिंग मॉडुलस, मॉड को कैसे डिफाइन करोगे, तो समझो जरा बात को। नंबर 1 बात इसमें, मॉड ऑफ एक्स जो आएगा इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी समझिएगा जरा। बुक में ऐसा लिखा रहेगा, मॉड ऑफ एक्स, एक्स आ जाएगा कब? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जाओ चेक कर लो, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? अगर x की वैल्यू, ये कंडीशन लगी, अगर x कैसा होगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि x पॉजिटिव होगा, तब भी x x जैसा आ जाएगा, और x जब 0 होगा तब भी मॉड ऑफ 0 0 ही तो होगा। समझे ये बात कि नहीं बताइए? यहां ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x जब ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0, तो जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और यहीं पर दूसरी कंडीशन कि x अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा बताओ? यानी कि अंदर लिखा हुआ जो x है वो लेस देन 0 है, यानी कि वो नेगेटिव है, तो इसके आगे माइनस साइन के साथ आएगा। आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया बताइए? अब सुनो, तो मॉड ऑफ एक्स की ये डेफिनेशन है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। यानी कि मॉड ऑफ एक्स हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करें इसके सवाल, तो कैसे करें? मॉड ऑफ एक्स को एक्स लिखेंगे कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, और मॉड ऑफ एक्स को माइनस एक्स तब लिखोगे जब एक्स इज लेस देन 0 हो जाए। ठीक, अब देखिए और दिखाता हूं, अभी धीरे धीरे आपको और पता चलेगा। जैसे कि ये नंबर 1 एग्जांपल आप बोल सकते हो। नंबर 2 में मान लो हमने आपको ऐसा दिया, नंबर 2 सवाल, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, इसको डिफाइन करना है। कैसे करोगे? सुन लो ध्यान से, कैसे करोगे? तो आपने क्या किया, इसको मॉड ऑफ x माइनस 1 है ना, समझो मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है, मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है, क्या लिखा है? x माइनस 1। तो भाई एक बात बताओ, यही करो जो यहां करा था। मॉड के अंदर जो कुछ भी अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अच्छा एक बात और, एक बात और सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा यही चीज, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आएगा, यहां ओनली ग्रेटर देन लगा देगा, ठीक, और इक्वल टू नीचे वाले में दे देगा, कोई बात नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 या माइनस एक्स, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 0 हुई तो -0 आ जाएगा, -0 भी तो 0 होता है, और एक्स पे 0 ही तो आना है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई तब तो माइनस एक्स आएगा, मतलब एक्स अगर नेगेटिव हो गया तब तो एक्स के आगे माइनस लगा के आंसर देगा, और एक्स की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाए, तो भाई एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो आंसर क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? माइनस एक्स की जगह 0, -0 0 तो होगा, वही बात तो वहां पर भी थी, एक्स की वैल्यू अगर 0 हो गई तो आंसर 0 आएगा। 0 प्लस या माइनस नहीं होता है, टेंशन मत लीजिएगा, 0 0 होता है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बात सेम है, मतलब इक्वल टू चाहे इसको दो और चाहे इसको दो, जब इसको दोगे तो इसको नहीं दोगे, और जब इसको दोगे तो इसको नहीं दोगे। ठीक, नंबर 2 देखिए, सवाल बोल सकते हो आप, इसको डिफाइन करना है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, सीखना है आपको कैसे डिफाइन किया जाता है। ये है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? देखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना बच्चों, जो पीछे किया था वही यहां पर भी करेंगे। चलो यहीं पे दिखा देता हूं, पीछे क्या किया था आपने,
मॉड एक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी थी आपने, कैसे डिफाइन किया था? आपने कहा था मॉड ऑफ एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो वो एज इट इज आ जाएगा, पॉजिटिव मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक। और अगर एक्स क्या है आपका, नेगेटिव है, तो इसके आगे माइनस लग के आएगा, ठीक भाई। वही चीज यहां कर लो, मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है, क्या लिखा है, x माइनस वन, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो अंदर जो लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर x माइनस वन लेस देन 0 हो जाए, इक्वल टू ऊपर ही ले चुके हैं तो नीचे ओनली लेस देन लगेगा, तो x माइनस वन लेस देन 0 हो जाए तो अंदर जो लिखा है, अंदर जो लिखा है, अंदर भाई जो लिखा है वो माइनस के साथ आएगा। आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। आया। अब सुनो ध्यान से, अब इसको ठीक ठीक से लिखा जाता है, तो ठीक ठीक से कैसे लिखोगे, अभी ये ठीक नहीं है, अभी इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अब इसको ठीक करेंगे कैसे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये तो चलो ऐसा ही रहेगा, ये तो आंसर आ रहा है इसका, इसको आप ठीक कर लो, इसको आता है ठीक करना, यस सर। x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखो, बात सेम है भैया, चेक कर लो, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, या फिर इसको उधर भेज दो। तो ये कंडीशन बनेगी क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। और यहां पे आप इसको क्या लिखोगे, x माइनस वन इज लेस देन 0 लिखो, और चाहे x इज लेस देन 1 लिखो, बात तो सेम है। तो इस माइनस वन को उधर भेजोगे तो x इज लेस देन 1, ठीक। तो ये चीज क्या आ जाएगी भैया, सुन लो सुन लो सुन लो आंखें खोल के, माइनस इस, अरे ये आएगा ऐसे, और यदि आप इसको चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन कितना आएगा, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आएगा 1 माइनस एक्स, ठीक। तो इसको सबको सिंप्लीफाई करके यहां हमने चिपका दिया, कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स आ रहा है, ठीक। अब मेरी 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 बात सुन लो भाई, उसने बोला क्वेश्चन देखो, इसी में क्वेश्चन उसने बोला फाइंड एफ ऑफ माइनस टू। अब बताओ, एफ ऑफ माइनस टू मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखो, माइनस टू, ध्यान से सुनना, एक्स बराबर माइनस टू, एक्स बराबर माइनस टू, बताओ ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वाली को, बताओ ऊपर वाली डेफिनेशन चलेगी या नीचे वाली, जल्दी बताइए। माइनस टू एक्स इज लेस देन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है या एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को, बताओ। एक्स बराबर माइनस टू पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जल्दी बताइए, नीचे वाला, ठीक। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुन लेना भाई, सवाल उसने आपको एग्जाम में ऐसे दिया, फाइंड एफ ऑफ माइनस टू एट, है ना, अरे तुम समझदार हो यार इतने तो, एट एक्स, इसका मतलब ही क्या है, एफ ऑफ माइनस टू का मतलब ही क्या है, एक्स इज टू माइनस टू, और सवाल आपको यही दे दिया, सवाल आपको यही दे दिया। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक्स बराबर माइनस टू के लिए कौन सी डेफिनेशन चलेगी, नीचे वाली, कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनो, ये जो फंक्शन है, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की डेफिनेशन ये नहीं चलेगी, ना 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 ना, नीचे वाली चलेगी, यानी कि ये जो मॉड है, मॉड को हटा कर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, ये इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा ये वाली डोमेन में। तो इसलिए मैंने मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की जगह पहले ये लिखा, अब बस इसको हम क्लास 9 की तरह सॉल्व कर लेंगे, एक्स माइनस टू, तो 1 और एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस टू, और आंसर 1 प्लस 2 3 आ गया, लो। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं तो डायरेक्ट निकाल लूंगा, भाई मुझे पता है तुम डायरेक्ट निकाल लोगे, निकाल लो। कुछ लोग डायरेक्ट करेंगे, तो भैया डायरेक्ट कर लो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन एफ ऑफ माइनस टू कह रहा मैं तो सीधे रखूंगा, मैंने कहा रख दो, एक्स की जगह माइनस टू माइनस वन, तो मॉड ऑफ माइनस थ्री, और मॉड ऑफ माइनस थ्री थ्री तो आएगा। मान गए कि तुम्हारा आंसर आ गया, लेकिन सर ये क्यों सिखाया, ये इसलिए सिखाया, जब अभी तुम्हें भारी भरकम सवाल मिलेंगे तो तुम्हें यहीं से डेफिनेशन उठानी पड़ती है, ये तो आसान सवाल था, तुम्हें कंडीशन चेक करना है कौन सा डेफिनेशन फॉलो हो रहा है, वही वाला चिपकाना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहीं पे वो आपसे सवाल करता, ये तुमको भाई आना चाहिए जो मैंने बताया है, इसको हल्के में मत लेना, सुनो, मान लो उसने पूछा होता इसी क्वेश्चन में
कि फाइंड एफ ऑफ वन। अब बताओ ऊपर वाली डेफिनेशन चलेगी नीचे वाली, जल्दी बताओ, ऊपर वाली नीचे वाली? एफ ऑफ वन, एक्स की वैल्यू 1, ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। ठीक, तो क्या करेंगे आराम से, बिल्कुल सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर, ये तुम हल्के में मत लेना वरना तुम फंस जाओगे फंक्शन में, बता दे रहा हूं मैं, इसको आप सीख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पहले तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, फिर आपको इसकी डेफिनेशन चूज करनी कौन सी, एक्स बराबर 1 पे तो ऊपर वाला चलेगा ना, एक्स बराबर 1 ऊपर वाले में आ रहा है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का डेफिनेशन कैसे खुलेगा, एक्स माइनस वन से। अब इसमें रख दीजिए एफ ऑफ वन, एक्स की जगह 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। कुछ लोग बोलेंगे मैं डायरेक्ट कर लूंगा, भैया कर लो, वो अलग बात है, लेकिन ये भी तो सीख लो। ठीक, अगला इसी में उसने सवाल दिया आपको, इसमें ही उसने आपको सवाल दिया x बराबर 2 पे निकालना है, तो f ऑफ x पहले हम लिखेंगे मॉड x, मॉड ऑफ x माइनस वन, डेफिनेशन कौन सी चलेगी बताइए, x बराबर 2 पे, ऊपर वाली नीचे वाली, जल्दी बताइए, ऊपर वाली नीचे वाली? x बराबर 2 पे कौन सी डेफिनेशन चलेगी बताइए, ऊपर वाली। ठीक, क्योंकि x बराबर 2 1 से ग्रेटर है तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा, तो f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x माइनस वन कैसे खुल के आएगा, x माइनस वन से। ठीक, सो f ऑफ x की जगह 2, 2 माइनस 1 तो आंसर आ जाएगा 1, लो खत्म। ठीक, तो ये सब कहानियां हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। तो ये मैंने एक फंक्शन दिया जिसकी डेफिनेशन मैंने आपसे बनवाई और डेफिनेशन का मैंने आपको यूज सिखाया। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, मॉड के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आपको चेक क्या करना होता है बताइए, आपको इस बार ये चेक करना है कि मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है वो पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, ये आप चेक करो, मतलब चेक, चेक मॉड के अंदर जो भी लिखा है, क्या लिखा है, चेक वेदर, चेक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, check in which domain, check in which domain, in which domain x square minus 5x plus 6 is positive and in which domain it is negative, and in which domain it is negative। अब ये कैसे चेक करें, तो देखिए इसको आप रफ वर्क में करोगे, किस तरीके से करोगे रफ वर्क में, स्टार्टिंग से आओ, यहां से आओ, देखो मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हो, यही करते हो, फिर लेस देन 0 करते हो, यही कहानी थी स्टार्टिंग से, चेक कर लो, मॉड के अंदर जो कुछ था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, फिर लेस देन 0 किया, ऐसे करके चेक किया ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, रफ वर्क में आपको करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, मॉड के अंदर जो कुछ भी है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। अब हमको चेक करना है, अपने आप ही सब कुछ चेक हो जाएगा भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो अब ये इनइक्वालिटी का सवाल बन गया, यहां से आपको क्या क्या पॉइंट मिलेंगे वो तो करना आता है ना, बताइए 2 और 3 मिलेंगे, फैक्टर करके 0 को इक्वल रखोगे भाई, x माइनस 2 और x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो एक मिलेगा 2 आपको, एक मिलेगा 3, तो आपको कहां से कहां चेक करना है, 1 2 3 4 रीजन मिल गए, तो पता चल जाएगा कब ये पॉजिटिव है कब ये नेगेटिव, अपने आप पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, अपने आप पता चलेगा, टेंशन मत लो। इसमें आप रखो, यहां पे कोई नंबर 4 4 रखा तो 4 माइनस 2 हो गया पॉजिटिव, इंटू 4 प्लस 3 हो गया पॉजिटिव,
अब बताओ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आता है? पॉजिटिव। तो इधर आ गया ये पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2 और 3 के बीच में लीजिए कोई नंबर, 2 और 3 के बीच में लो भाई, कौन सा? 2.5। तो 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का 0.5 इंटू 2.5 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5.5 पॉजिटिव। फिर से पॉजिटिव आ गया। ठीक, फिर से आपका ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्या? ओहो, ओहो सॉरी, यहां पे माइनस होगा ना भाई, फैक्टर तो ठीक से करो। ठीक, फिर से चेक करो एक बार, फिर से चेक करो एक बार, फिर से चेक करिए एक बार। 3 के बाहर कोई नंबर रखो, 4, 4 माइनस 2 2 इंटू 4 माइनस 3 1, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक, 2 और 3 के बीच में 2.5, सो 2.5 माइनस 2 0.5 तो पॉजिटिव आ जाएगा, इससे मिलेगा आपको पॉजिटिव इंटू 2.5 माइनस 3 माइनस नेगेटिव में आ जाएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव। ठीक, और 2 के लेफ्ट में कोई नंबर रखो 0, तो 0 माइनस 2 नेगेटिव, और इंटू में 0 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आंसर आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा आपके पास पॉजिटिव। ठीक, तो इस तरीके से हो गया। नाउ अब ध्यान से सुनिए, एग्जैक्टली 3 पे क्या होगा और 2 पे क्या होगा ये भी चेक करना पड़ेगा। तो x बराबर अगर आप 3 रखोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 रखने पर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ये। ठीक है, 0 हो जाएगा। और अगर 2 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा, तो x बराबर 3 पे 0 हो जाएगा और 2 पे 0 हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, नाउ अब इधर आओ, तो ये आपको फंक्शन को डिफाइन करना था। फंक्शन क्या था? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कब आ रहा है? ये पूरा का पूरा फंक्शन बच्चों पॉजिटिव कब आ रहा है? व्हेन x बिलोंग्स टू, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है पॉजिटिव कब आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आ रहा है? बताइए, ये ऐसा कब आ रहा है? ये आ रहा है 3 इंक्लूडेड है, चेक कर लोगे कि 3 पे 0 आता है। ठीक, 3 से लेकर इंफिनिटी तक और 2 से लेकर 2 इंक्लूडेड है माइनस इंफिनिटी तक, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है। दोनों कंडीशन इसमें शामिल है, मतलब कि ये जो है ये पॉजिटिव कब होता है या इक्वल टू 0 कब होता है? ये होता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके टू क्लोज यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी ओपन। ठीक, तो अब मुझे बताओ, अब आपको खुद समझदार हो आप, ये पूरा पॉजिटिव कब होता है? अगर ये पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा, कोई भी साइन, मतलब इसके आगे कोई माइनस नहीं लगेगा, ये एज इट इज आ गया। लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इस टाइम x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से लेके 2 क्लोज यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। अब कुछ लोग सोचेंगे 2 और 3 को क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन किसकी होती थी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली होती थी। तो इसी डोमेन में इसकी वैल्यू 0 भी आ जाएगी, कब? 2 पे और 3 पे। ठीक, अब बचा क्या? बचा 2 से 3 के बीच में। अब आप चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये जो फंक्शन है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आएगा कब? व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3, 2 से 3 के बीच में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहां से आगे बीच में नेगेटिव आ रहा है, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर नेगेटिव आएगा तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी लिखा होता है अगर वो नेगेटिव है किसी डोमेन में तो ये माइनस के साथ आंसर देता है। तो ये मॉड क्या देगा? इसके आगे माइनस लगा के तब आंसर देगा, और उस टाइम डोमेन क्या होगी? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3। ये लीजिए, तो ये इसकी डेफिनेशन है, समझ गए? तो मान लो यहीं पे उसने आपसे सवाल पूछा होता, क्या कि f ऑफ x निकालो, कहां पर?
एफ ऑफ जीरो निकालो मान लो, तो कौन सी डेफिनेशन चलती बताओ? जीरो कहाँ आएगा? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? ऊपर वाले में आएगा, चेक कर लो भाई। 2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में जीरो आता है, ठीक, तो ऊपर वाली डेफिनेशन चलेगी। यानी कि हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में चूज करेंगे ये वाला, और यहां हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जीरो का स्क्वायर माइनस 5 इंटू जीरो और प्लस 6, जो भी आएगा 6। और यहीं पे सवाल मान लीजिए पूछा होता, फाइंड एफ ऑफ 2.5, तो 2.5 कहां आ रहा है? नीचे वाले में। इसलिए हम फंक्शन की डेफिनेशन क्या लेंगे, ये वाली, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। तो एफ ऑफ 2.5 इज इक्वल्स टू माइनस इन द ब्रैकेट x की जगह 2.5, 2.5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 और प्लस 6। जो भी आंसर आएगा उसको आप सॉल्व कर लोगे। आगे माइनस है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए जो है, अब ये देखिए एक फंक्शन में आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, सॉरी मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। अब यहाँ दो फंक्शंस हैं आपके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पहले रफ वर्क में कुछ काम करना है। क्या काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, फाइनल आंसर बाद में देंगे, पहले रफ वर्क। अब यहां दो बार मॉडुलस है, ठीक, तो क्या करेंगे, इसके लिए अलग से कर लो, इसके लिए अलग से कर लो, पहले इसके लिए कर रहे हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 की डेफिनेशन क्या आएगी बताइए? ये आ जाएगा एज इट इज, जब इसके अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, याद है। और ये आ जाएगा किसके साथ, माइनस साइन के साथ, इसके आगे माइनस लगेगा कब, जब मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो आपका लेस देन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। अब इसको ऐसे लिखो, या और इसको इस तरीके से लिखो, कैसे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 की डेफिनेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे माइनस अंदर जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस 3 उधर जाएगा, तो यहां से कंडीशन लगेगी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और यहां से क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 3, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा वाला ये रहा आपका, क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, कब, जब मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, और मॉड के अंदर जो लिखा है वो माइनस साइन के साथ आएगा, कब, जब मॉड के अंदर जो कुछ भी वो लेस देन 0 हो जाए। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां से एक्स माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा, और कंडीशन क्या हो जाएगी, -2 राइट में जाएगा, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और सेकंड वाले में माइनस अंदर जाएगा 2 माइनस एक्स, सो 2 माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन 2, ये लीजिए। ओ आई एम वेरी सॉरी, एक गलती हो गई है, गलती ये हो गई, सवाल ही गलत देख लिया, सवाल ही गलत देख लिया, आप लोग ने बताया भी नहीं भाई, यहाँ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लिखा है यार, मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 को डिफाइन कर रहा हूं। मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर क्या आएगा, मॉड के अंदर जो है एज इट इज आएगा, कब, जब मॉड के अंदर जो भी लिखा है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक, और ये आएगा माइनस साइन के साथ, यानी कि एक्स प्लस 2 के आगे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, कब, यहाँ माइनस आएगा, कब, जब x प्लस 2 इज लेस देन 0 हो जाएगा। या इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा, x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, और उसकी कंडीशन चेंज होगी, प्लस 2 उधर जाएगा -2, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और यहां से माइनस अंदर जाएगा तो जाएगा -x -2, यानी कि आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई इस पे फर्क इतना नहीं पड़ेगा, ठीक।
यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस टू और एक्स इज लेस देन माइनस टू, ये लीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर इसका देंगे। तो जब आप फाइनल आंसर दोगे तो देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। यहां पे फाइनल आंसर देने के लिए आप इसकी हेल्प लोगे, इन दोनों की। इन दोनों में अब आपको जो फंक्शन चेंज हो रहा है वो कौन कौन से पॉइंट के अबाउट चेंज हो रहा है। ये चेंज हो रहा है 3 के अबाउट, इट इज चेंजिंग अबाउट 3। ये क्या बात बता दी मैंने, आप चेक कर लो ना। x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x3 आएगा, तो 3 पे तो चेंज हो रहा है भाई। 3 की x की वैल्यू जब 3 या 3 के इक्वल होता है तब ये वाली डेफिनेशन चलेगी, और 3 से लेस में ये वाली। तो 3 के अबाउट ही तो चेंज हो रहा है। 3 के उधर कुछ और है, 3 के इधर कुछ और है। और सेकंड वाला कहाँ चेंज हो रहा है, -2 पे। द सेकंड चेंजेस अबाउट -2। दिस फंक्शन चेंजेस अबाउट -2। देख सकते हो आप, -2 के लेफ्ट में कुछ और है, सॉरी -2 के राइट में कुछ और है, -2 के लेफ्ट में कुछ और है। नंबर लाइन पे बना के तब सोच लो भैया, नहीं समझ पा रहे हो तो। ये नंबर लाइन है, कौन कौन से पॉइंट है, -2 है और 3 है, बस दो ही तो पॉइंट है। तो -2 है और 3 है। ठीक, तो इस फंक्शन की बात करोगे तो 3 पर या 3 के राइट में कुछ और है ये, और 3 के लेफ्ट में ये वाली डेफिनेशन है। फिर सेकंड फंक्शन में देखो, -2 से ग्रेटर में और इक्वल में, मतलब -2 से इक्वल या उससे ग्रेटर में ऊपर वाला डेफिनेशन, और x जब -2 से लेस है तो नीचे वाला डेफिनेशन, ये वाला, यही बात चल रही है। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे नंबर लाइन पे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है बच्चों, नंबर लाइन पे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं दिखाऊं कैसे, सुनो। ऐसे कि एक तो आपका ये वाला इंटरवल चलेगा, कहां से कहां चला बताओ, कहां से कहां चला, 3 से लेके इन्फिनिटी। और इसी चीज को मैथ्स में क्या लिखा जाता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक तो ये वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका क्या चलेगा, यहां से यहां तक की जब आप बात करोगे, ठीक। सो यहां से यहां तक को कैसे लिखेंगे मैथ्स में, ध्यान सुनो। यहां से यहां मतलब समझना, और समझोगे, तुम ही समझोगे, मैं क्या समझूंगा। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब यहां इक्वल लगा लिया, यानी कि -2 इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक। और लेस देन 3, ये सेकंड कंडीशन है। अब बोलेगा यहां इक्वल नहीं लगाया, वहां तो ले लिया ना 3 को, एक्स इज इक्वल टू 3, तो अब यहां क्यों लेंगे। और तीसरी बात आपको यहां से यहां तक के लिए मिलेगी, मतलब -2 से, ये देखो x क्या होगा, -2 से लेस होगा, और यहां इक्वल नहीं आएगा, -2 तो पहले इंक्लूड कर चुके हो। इस 3 कंडीशन के लिए आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। जहां पे फंक्शन टर्न हो रहा है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, अपने आप आपको जवाब मिलने लगेंगे। एक बार इधर देखना है, 3 को ले लिया यहां, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में देखना है। फिर यहां से यहां तक देखना है, तो क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन 3। यहां इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां लग चुका है, x इज इक्वल टू 3 यहां इंक्लूड हो चुका है ये वाले डोमेन में। फिर यहां से यहां तक के लिए जब चलोगे तो x इज लेस देन -2 हुआ, ठीक। और यहां इक्वल क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहां पे x बराबर -2 लिया जा चुका है। ये देखिए, अब चलिए मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं, ठीक। तो हमने लिया यहां पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू और प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू और प्लस, ठीक। अब इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया कौन सी डोमेन के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन करिए। तो क्या होगा, ध्यान समझो। अब बताओ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए कौन सा डेफिनेशन चलेगा, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। पहले क्या आ रहा है यहां, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। अब बताओ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए
मॉड ऑफ एक्स प्लस टू की कौन सी डेफिनेशन चलेगी, ऊपर वाली नीचे वाली, जल्दी बताओ। मॉड ऑफ, सुन लो, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए मॉड ऑफ एक्स प्लस टू कैसा खुल के आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, बताइए भाई। क्या हुआ, नीचे वाला क्यों आएगा, क्या सब कुछ बाउंस कर गया भाई, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना यार। ये दो फंक्शंस का एडिशन है, मॉडुलस फंक्शन का एडिशन दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू को पहले खोलो और प्लस लगा के मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री को खोलो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये वाली डोमेन में खोलो। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए बताओ कौन सी डेफिनेशन चलेगी। सबसे पहले यहां कौन आ रहा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू आ रहा है ना, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू वाली डेफिनेशन में जाओ और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए बताओ ऊपर वाला चलेगा नीचे वाला चलेगा, बताइए। अरे 3 या 3 से बड़ा कहां पर आएगा, या ये वाली कंडीशन में आ रहा है या ये वाली कंडीशन में आ रहा है, बताइए बताइए, ऊपर वाले में ना, क्या दिक्कत है भैया। ठीक, तो समझो इसको अलग से खोलोगे आप, पहले आप इसकी बात कर रहे हो और इसकी डेफिनेशन वहां लिखी हुई है। ठीक, और कौन है भाई मैसेज करता रहता है यार, इसको हटाया भी पता नहीं कैसे जाता है, दिन भर इसमें जो है मैसेज आते हैं। चलो देखो, हाँ, तो पहले मॉड ऑफ एक्स प्लस टू को देख रहे हो ना, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहां से सेटिस्फाई कर रहा है, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू ऐसे खुलेगा। तो इसको खोला और यहां चिपकाया। अब सुनो, ये वाला प्लस लगा हुआ है, लगा दो। अब इस डोमेन में अब किसकी बारी है, क्या लिखा है यहां, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री को खोलो, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में ये एज इट इज खुलेगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस थ्री, है ना। तो क्या आ जाएगा यहां से आपके पास, एक्स प्लस एक्स 2x और माइनस वन, है ना। ये आ गया, ये आ गया आपका, किसके लिए, इसके लिए। ये आई पहली बात। नेक्स्ट डोमेन आपकी ये वाली चलेगी, इसके लिए क्या करोगे, लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू के लिए अब पहले इसकी बारी आएगी, x प्लस टू, तो x प्लस टू यहां पर कैसा होगा, ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू माइनस टू से बड़ी है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन चलेगी, तो ये x प्लस टू एज इट इज आ जाएगा। फिर यहां क्वेश्चन में प्लस लगाए, हम प्लस लगा देंगे। अब ये कैसे खुलेगा, इसको देखने के लिए कंडीशन क्या है, एक्स इज लेस देन 3, तो एक्स इज लेस देन 3 में मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री कैसा आया था, 3 माइनस एक्स आया था, साइन चेंज करके, तो 3 माइनस एक्स चिपकाओगे यहां, तो इसकी जगह आएगा क्या, 3 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा एक्स प्लस टू प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स से एक्स गया, 2 प्लस 3 5 आ गया। यानी कि इस कंडीशन पे ये 5 आ रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और डोमेन बचा है, एक्स इज लेस देन माइनस टू। एक्स इज लेस देन माइनस टू पे सबसे पहले इसकी बारी, एक्स प्लस टू कैसा खुलेगा, एक्स इज लेस देन माइनस टू पे माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, तो माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट एक्स प्लस टू। अब यहां प्लस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, सही है। और एक्स इज लेस देन माइनस टू में ये कैसे खुलेगा, एक्स इज लेस देन माइनस टू में ही तो ये आएगा, समझ रहे हो भाई, 3 से जब छोटा आएगा तभी तो एक्स इज लेस देन माइनस टू आएगा, तो ये चीज आएगी, यानी कि 3 माइनस एक्स आएगा। यहां से आएगा माइनस एक्स माइनस टू प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक, माइनस एक्स माइनस टू एक्स और 3 माइनस टू प्लस वन, माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आया किसके लिए, एक्स इज लेस देन माइनस टू के लिए। अब सुनो, अब फाइनल आंसर करने जा रहा हूं, देखिएगा कैसे। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, यही था, इज इक्वल्स टू, पहला आंसर क्या आया, जाके देखो, यदि आप देखें तो पहला इसका आंसर ये वाला आया, 2x माइनस वन, इस कंडीशन के लिए। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन खुलेगी 2x माइनस वन, कौन सी डोमेन के लिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए, ये इसकी फाइनल डेफिनेशन है। उसके बाद इस डोमेन के लिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू बट लेस देन 3 के लिए क्या आ रहा है आंसर, 5 आ रहा है,
सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन 3। 3 को ऊपर ही इंक्लूड कर लिया गया है, इसलिए नीचे यहां इक्वल नहीं लगा है। आंसर आ रहा है 5। तीसरी डेफिनेशन इसकी, तीसरी का मतलब है ये देखो, थर्ड क्या है, x इज लेस देन -2, और इसमें क्या आ रहा है आपका, x इज लेस देन -2 में -2x + 1। ठीक, तो यहां से आ रहा है आपके पास -2x + 1। ऐसे करके आप डेफिनेशन ओपन करेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी सुन लें, क्लास 12th में भैया बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछेगा। ठीक, डेफिनेशन पहले बनाओगे, मतलब पहले आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक, पहले आपको जो सवाल उसने दिया है, ये पहले आप जब यहां पहुंचोगे फिर इसमें कुछ करोगे। अब क्या करोगे वो क्लास 12th में करोगे, तो पहले तो यहीं तक पहुंचोगे फिर तो आसान हो जाता है, पहले तो यहां तक पहुंचो तो। ठीक, तो इस तरीके से मॉड की डेफिनेशंस को हम बनाते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। करेक्ट, मॉड की प्रॉपर्टीज, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। ठीक, सो देखिए फंक्शन आपको दिया है क्या, मॉड ऑफ एक्स। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, इसमें आप कोई भी एक्स ले सकते हो, एक्स चाहे 0 लो, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, कुछ भी लो। ठीक, सो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इसमें, एनी रियल नंबर, कुछ भी ले सकते हो आप, चेक कर लो भाई, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लो, कोई भी रियल नंबर लो, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा या तो वो 0 होगा या तो वो, अच्छा रेंज कहां से कहां होगी, इसकी रेंज क्या होगी, y बिलोंग्स टू, खुद सोचो, सोच के तब आंसर लिखना। एफ ऑफ 0 रखोगे तो मॉड ऑफ 0 0 आ जाएगा। ठीक, एफ ऑफ 1 रखोगे सो मॉड ऑफ 1 1 आ जाएगा। ठीक, एफ ऑफ -1 रखोगे सो मॉड ऑफ -1 वापस कितना आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर रखो, मॉड ऑफ पाई रखो। ठीक, तो क्या आ जाएगा, रेशनल रखो, इरेशनल रखो, तो आपको नंबर लाइन पे सभी नंबर मिलेंगे, लेकिन सभी आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलेंगे। समझ सकते हो, तो इसकी रेंज में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, हाँ नेगेटिव नहीं मिलेगा, कभी भी कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा इसके रेंज आउटपुट में, तो 0 से लेके इन्फिनिटी आपको मिलेगा। ठीक, इसके बाद एक नोट लगाइए, कभी भी अगर आपको यहां पर इस तरीके से दिया है मॉड ऑफ एक्स बराबर -2, ठीक, तो यहां पर x बिलोंग्स टू 5, खुद सोचो x की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको यहां पर रखने पर, सुन लो ध्यान से, x की ऐसी वैल्यू कुछ है ही नहीं, x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं जिसको यहां पर रखने पर इसका मॉड क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। समझे, तो अगर कभी भी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कोई नेगेटिव आगे दिया हुआ है अगर आपको, तो वहां पर x बिलोंग्स टू नल सेट होता है, x ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है जिसको मॉड में रखें और आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, क्योंकि आंसर कभी भी ये नेगेटिव देता ही नहीं। ठीक, ओके, ये हो गया। इसके बाद ये आपकी पहली बात हो गई। नेक्स्ट देखिए सेकंड, ए, मॉड ऑफ 0 क्या होता है आपका, 0 होता है। ठीक, उसके बाद ये तो आपको पता ही है, मॉड ऑफ 0 0 होता है। उसके बाद अब ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से, इसको भी आप छोड़ दीजिए, है ना, ये कुछ मिस नोट कर लिया है मैंने शायद। मॉड ऑफ 0 0 होता है, और क्या 0, चलो इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे। ठीक, बाद में देखने का मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है, अगर मॉड ऑफ कोई नेगेटिव नंबर होगा, ठीक, तो क्या आ जाएगा, वापस आप इसको मॉड एक्स लिख सकते हो, मॉड ऑफ -x को वापस मॉड एक्स लिख सकते हो, है ना, इसका जो है एक तरीके से आप वेरिफिकेशन देख सकते हो। ठीक, मान लो आपने क्या किया, मॉड ऑफ -2 लिखा, तो अब बताओ मॉड ऑफ -2 पहले आपको 2 देगा, और 2 को आप वापस से क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ 2, ये लीजिए। तो वही मैंने आपको बताया, मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट है आपके पास, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर, तो ये मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है, याद रखिएगा। ठीक, ओके, उसके बाद
ये लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, याद रखिएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स। ठीक, इसको हम मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब एक खास बात ध्यान से सुनिए। देखिए, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मतलब अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा हुआ है, ठीक, इसका अलग मीनिंग है, और अगर x बराबर √4 लिखा है, इसका अलग मीनिंग है। मतलब समझो, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है तो वो ये पूछ रहा है एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आंसर 4 आ रहा है। सुन लो ध्यान से, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आंसर 4 आ रहा है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रखें इस इक्वेशन में, यानी कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा। तो यहां से आपको आंसर आएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 4 आगे प्लस माइनस, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज आएगी, +-2। ठीक, एक्स की वैल्यू +2 रखने पर भी +2 का स्क्वायर 4, एक्स की वैल्यू -2 रखने पर -2 का स्क्वायर 4। समझ में आई बात कि नहीं आई? बताइए। ठीक, तो ये एक अलग बात है। और ये क्या कह रहा है? ये सिंपल कह रहा है कि भैया 4 का स्क्वायर रूट निकाल लो तो 2 आता है। दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नाउ, अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसी बात को देखते हुए एग्जाम्पल को नोट। मान लीजिए कि एक्स का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब है वो ये पूछ रहा है एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर अल्फा स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से एक्स बराबर पता है क्या आएगा? प्लस माइनस अल्फा। चेक कर लो, प्लस अल्फा का स्क्वायर भी अल्फा स्क्वायर होगा, माइनस अल्फा का स्क्वायर भी अल्फा स्क्वायर होगा। ठीक, लेकिन अगर उसने आपको ऐसे दे दिया, मान लीजिए ओनली एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर ओनली, वो बस कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल दो। तो अल्फा, अगर अल्फा अल्फा का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो अल्फा आ जाएगा, कोई प्लस माइनस यहां आपका नहीं आएगा। और फाइनली इसको आप क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ अल्फा भी आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि कहां गया, हाँ, ये देखिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ एक्स, तो एक तरीके से रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ अल्फा ही तो होगा। ठीक, ये जो प्रॉपर्टी अभी अभी आपने लिखी, ये वाली, इसको देखते हुए जो प्रॉपर्टी अभी अभी आपने लिखी थी, मैं फिर से लिख के दिखा देता हूं आपको। क्या लिखा था हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी में? कि अगर आपके पास बच्चों ऐसा है, ये देखिए, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको आप मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हो। इसको देखते हुए यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल्स। मान लो उसने दिया रूट ओवर एक्स का स्क्वायर -6x + 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर, अब इसको आप क्या बनाओगे बताओ? a - b का होल स्क्वायर है ये, चेक कर लो, ये एक तरीके से x - 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर था तो मॉड ऑफ एक्स, और इसका स्क्वायर है तो मॉड ऑफ x - 3। मतलब समझो, अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर आएगा तो उसको जब लिखोगे बाहर तो मॉड ऑफ एक्स माइनस, समझ रहे हो, मॉड लगा के लिखोगे। क्या करोगे? मॉड लगा के लिखोगे। ठीक, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -2x + 1 बराबर, अब ये क्या है? एक तरीके से x - 1 का होल स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ x - 1। ये मॉड की प्रॉपर्टीज है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर कभी भी मॉड ऑफ एक्स बराबर अल्फा लिखा हुआ है तो एक्स आप निकालोगे तो +- अल्फा निकालोगे आप। क्यों? क्योंकि वो ये पूछ रहा है एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको इसमें रखने पर, मॉड लेने पर अल्फा आ जाए। तो भाई सीधी सी बात है कि मॉड ऑफ एक्स की जगह अगर +अल्फा रखोगे तब भी अल्फा आएगा। ठीक, और अगर एक्स की जगह आप -अल्फा रखोगे तब भी क्या आएगा? अल्फा आएगा। क्योंकि समझ रहे हो ना, अब हमें ये नहीं पता कि अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, बट आंसर आपका अल्फा ही आएगा। मतलब आप शायद समझे नहीं होंगे मेरे ख्याल से, रुक जाओ, ज्यादा टेंशन मतलब इसकी आप, आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। देखो, याद है मॉड ऑफ एक्स बराबर अगर 4 दिया था तो हम कैसे सॉल्व करते थे? एक्स इज इक्वल टू +-4। ठीक, क्यों? इसका रीजन है क्योंकि अगर आप एक्स की जगह, वो ये कहना चाहता है कि ऐसे कौन कौन से एक्स हैं जिसको मॉड में रखोगे तो आंसर 4 आ जाए। तो सही बात है, -4 का मॉड लोगे तब भी 4 आएगा, या आप +4 का मॉड लोगे तब भी 4 आएगा। बस इसलिए आंसर क्या है? +-4। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सॉल्व
फॉर एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4 दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? अभी भी पढ़ाया था उसने। मॉड हटाओगे तो क्या लगाओगे? प्लस माइनस, यानी कि इस मॉड को हटाओगे तो x माइनस 3 बराबर 4 नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस 4 लिखेंगे। अब यहां से दो कंडीशंस बनेंगी और दोनों सॉल्व करेंगे। एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 4 और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां से होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, माइनस 3 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 7 और यहां से x और माइनस 4 प्लस 3, तो यहां से x बराबर माइनस 1, यानी कि आंसर आपके दो आ रहे हैं, x बराबर 7 और x बराबर माइनस 1। तो चाहे आप x बराबर 7 और चाहे आप x बराबर माइनस 1 रख के देख लो, उसमें सेटिस्फाई करेगा, जाके चेक कर लो। माइनस 7 और माइनस x बराबर 7, 7 माइनस 3 4, 4 का मॉड 4 और x की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 का मॉड 4। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying mod of 4 minus mod of x minus 1 mod close। तो होल मॉड है, किसका होल मॉड है? 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल मॉड है और इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये वाला मॉड है और एक अंदर मॉड है, तो पहले बाहर वाले मॉड को खोलो और फिर अंदर वाले मॉड को खोलो, क्या दिक्कत है? तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, बाहर वाले मॉड को खोलूंगा। ठीक, तो इस मॉड को जब हटाओगे, येलो कलर वाला, ये येलो कलर वाला जो मॉड है इसको हटाओगे तो क्या बचेगा अंदर? 4 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बाहर वाला मॉड हटाओगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस 3। ओके, करेक्ट। अब यहां से दो कंडीशंस लेंगे, 4 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 4 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब इतने तो तुम समझदार हो, सुन लो ध्यान से। ये 3 जब इधर आएगा तो ये पूरी मॉड वाली क्वांटिटी उधर जाएगी, तो मॉड के बाहर का साइन प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और यहां प्लस, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। 4 माइनस 3 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस 1, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस 3 इधर आएगा तो ये पूरा उधर जाएगा, तो 4 प्लस 3 बराबर, ये माइनस जो लगा है मॉड के आगे प्लस हो जाएगा, ये लीजिए 4 प्लस 3 7, यानी कि x माइनस 1 का जो मॉड है वो किसके इक्वल आ गया? 7। ठीक, ये आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, तो एक यहां से आया, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर 1। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x के दो वैल्यूज आएंगे और एक बार इसको सॉल्व करेंगे, x के दो वैल्यूज आएंगे, टोटल 4 वैल्यूज ऐसी होंगी जो इस मॉड को सेटिस्फाई करेंगी। सबसे पहले हमने लिया इसको, सो मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मॉड हटाओगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 1। अब इसके भी दो केस, x माइनस 1 बराबर प्लस 1 लोगे और फिर x माइनस 1 बराबर माइनस 1, यहां से सॉल्व करोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा और यहां से x बराबर 0 आ जाएगा। इसको लेके सॉल्व करोगे, x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 7, तो यहां से मॉड हटाओगे तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 7। अब यहां से भी दो केस बनेंगे इसके, x माइनस 1 बराबर प्लस 7 और यहां से x माइनस 1 बराबर माइनस 7। ठीक, ये उधर जाएगा सो x बराबर 8 और ये उधर जाएगा तो x बराबर माइनस 6। अब फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अच्छा चलो, अगर वैल्यूज ऑफ x पूछेगा तब तो हम ये लिखेंगे, क्या क्या आ रहा है? 2 0 और 8 एंड माइनस 6। लेकिन अगर आपसे पूछा उसने एग्जाम में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड
द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, टोटल नंबर बोल दिया उसने, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन मॉड। तब आप आंसर पता है क्या लिखोगे, ओनली 4। तब आपको एक्स की वैल्यूज नहीं बतानी है, तब आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है जो आ रही, कितनी आ रही, 1 2 3 4। ध्यान रखना जवाब क्या देना है।